अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। ये हमारे पास एनालिटिक ज्योमेट्री का जो है एक चैप्टर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा एक्स और वाई वाला होता है। हम इस तरह से बनाते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ये लाइन, और ये लाइन हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे जो x है ये पॉजिटिव है और इसके ऑपोजिट यहाँ पे x नेगेटिव है। फिर अगर हम y की बात करें तो y जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। इसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ कि ये आपका जो बनता है ये वाला, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है ये, और इसी तरह ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और ये आपका फोर क्वाड्रेंट बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि फर्स्ट, अच्छा आपको पता है पहले में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई है। अब एक्स देखिए, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, पहले में आपके पास दोनों जो है एक्स और वाई की दोनों नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है दोनों ही। सेकंड पे आ जाए, सेकंड पे जो पहले हम क्योंकि एक्स देखते हैं, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है y जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे x जो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। इस तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। और थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड में आपने क्या करना है, थर्ड में ये भी नेगेटिव है x, और जो y है ये भी नेगेटिव है। x और y ये जो दोनों हैं ये दोनों ही नेगेटिव है। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में x जो है वो पॉजिटिव है, फोर्थ में x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। इस तरह से आपने ये बात याद रख लेनी है कि क्वाड्रेंट की मैं जब भी बात करूँ और उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो उसके फोर क्वाड्रेंट होते हैं। फोर क्वाड्रेंट में पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। सेकंड में पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस होता है। थर्ड में दोनों ही हमारे पास माइनस होते हैं। फोर्थ में पहला प्लस और फिर ये अगला जो है वाई का वो नेगेटिव होता है। अच्छा, ये आप इतना सा अगर आप करेंगे ना तो आपका एमसीक्यूज़ एक आधा इसमें से आ जाता है, एक एमसीक्यूज़ जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि एक आपके पास एक्स है, दूसरा वाई है, तो आपने क्या कहना है कि जो एक्स वाला है उसको आप एब्सिसा कहेंगे। ये भी एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एक्स वाला जो है उसको आप एब्सिसा कहेंगे और वाई वाली जो टर्म है उसको आप ऑर्डिनेट कहेंगे। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि अगर एक प्लेन में आपके पास एक्स वाई दो पॉइंट्स हैं तो उसमें जो एक्स वाला है उसको हम क्या कहेंगे, तो आपने कहना है वो एब्सिसा है हमारे पास। इसी तरह जो वाई है वो हमारे पास ऑर्डिनेट है। तो इसके बाद जाते हैं एक और फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके सारे क्वेश्चंस में। जो एक्सरसाइज आपकी 4.1 है इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सारों में ही यही यूज़ होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, दो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ए और बी, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस हम किस तरह से करते हैं, फर्स्ट करें कि ये आपके पास P1 और P2 ये आपके पास डिस्टेंस है कोई, तो एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, इसको याद कर लें। ये वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये 9th-10th में भी यूज़ होता है। तो इसमें है x2 माइनस x1 और फिर उसका हमने स्केल ले लेना होता है। सेंटर में प्लस आती है y2 माइनस y1, इसका भी हम स्केल ले लेते हैं। ये सारा सॉल्व करके इसके बाद ऊपर हमारे पास क्या आता है, अंडर रूट आता है, तो फिर हम उसका स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन डिस्टेंस का एक और भी हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है, ठीक है, और हमें ये वाले पॉइंट भी दिया हुआ है, ये वाला भी पॉइंट दिया है, वो कह रहे हैं कि लाइन के ऊपर कहीं और एक पॉइंट है, ये वाला, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना होता है, तो फिर हमने ये फार्मूला यूज़ करना होता है कि हम क्या करते हैं, अब देखें यहाँ से यहाँ तक बन गया K1, यहाँ से यहाँ तक बन गया K2। अब मेरे पास एक तो K1 है, एक मेरे पास K2 है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है,
पहले मैं K1 इस ये वाला अगर मैं पहले ये फाइंड करूँ K1 को मैंने यहाँ के x2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और K2 को मैंने यहाँ के x1 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये x वाले पॉइंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। फिर K1 K2 को प्लस कर लेना है। अब y वाली बात करूँ, अब फिर वही K1 को मैंने यहाँ के y2 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद है K2 को मैंने यहाँ के y1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मतलब आपने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन आपने करवानी है, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला आप याद भी रख सकते हैं, अगर याद नहीं होता तो आप ये लाइन लगा के अपने माइंड में इसको बना के तो फिर भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा ईजी है कि आप एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट दे दें, यहाँ पे x2 y2 पॉइंट दे दें और सेंटर में ये तो आपने फाइंड करना है। फिर यहाँ K1 K2 राइट करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते रहें और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के फॉर्मूला आपने यहाँ से लिख लेना है। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन। हमने लोकेशन बतानी है ऑफ द एक्स वाई प्लेन। जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने इनकी लोकेशंस बतानी है कि कौन सी है। अच्छा, मेरे पास साइन होते हैं, ये एक मेरे पास ये साइन होता है, ये देखें एक ये साइन है, एक ये साइन है। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना एक्स क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जब ये इस तरफ होगा एक्स की तरफ तो ये पॉजिटिव है, जब इधर होगा तो ये नेगेटिव है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन 1 में जो है वो एक्स बड़ा है, ये देखें एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स बड़ा है। यहाँ पे बड़े का मतलब है कि एक्स जो है ना वो पॉजिटिव साइड पे है, तो जो एक्स पॉजिटिव यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है। अब वाई का उन्होंने हमें नहीं कहा, बस एक्स का ही कहा है, एक्स पॉजिटिव यहाँ पे है। तो हम लिखेंगे कि ये एक आपके पास लाइन है, ये राइट, ये आधा हिस्सा इसका ये राइट है और ये यहाँ पे इतना हिस्सा इसका लेफ़्ट है, डिवाइड हुई, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। वैसे भी यहाँ पे राइट हैंड साइड और यहाँ भी लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं। तो एक प्लेन में जो एक्स है वो कहाँ पे, राइट हाफ प्लेन में है। सेकंड वाला क्वेश्चन है उसी तरह, जो अब एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स बड़ा है, एक्स जो है वो पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। देखें y भी ग्रेटर देन 0 है तो y भी बड़ा है, तो x भी बड़ा है और y भी बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। दोनों x और y पॉजिटिव है। ये चेक करें, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट वाला बनता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो है वो x और y पॉजिटिव पॉजिटिव है। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में क्या है कि हमारे पास जो x है वो इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, अगर आ जाए आपके पास x इज़ इक्वल टू 0 तो आपने कहना है कि वो किस पे है, y एक्सिस पे है, ठीक है। और अगर y इज़ इक्वल टू 0 आपके पास आ जाए तो आपने कहना है, उसका उलट कहना है कि ये x एक्सिस पे है। फिर इसी तरह क्वेश्चन 5 जो हमारा है, अब देखें ज़रा गौर करें, यहाँ पे जो आपके पास जो x है वो छोटा है, ये देखें नेगेटिव है, मतलब ये देखिए 0 बड़ा है, 0 की साइड पे ओपन है इसका फेस ना, तो x यहाँ पे नेगेटिव है। और y की अगर मैं बात करूँ तो y पॉजिटिव भी है और इक्वल भी है, ठीक है, पॉजिटिव भी है और इक्वल भी है। तो आपने कहना है कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताई थी, पहले में क्या होती है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x पॉजिटिव होता है, x जो है, एक मिनट, पहले में दोनों पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, फिर तीसरे में दोनों नेगेटिव और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है जिसमें जो है वो एक्स पॉजिटिव है और जो वाई है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये वाई, हाँ जी, ये नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव इधर है और वाई पॉजिटिव ये इधर, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। दोबारा देखें, एक्स छोटा है ना, एक्स नेगेटिव यहाँ पे है और वाई पॉजिटिव है, बड़ा है, तो वो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड वाले में देखें एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसका ये मतलब है कि जब एक्स वाई के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट और थर्ड बनता है, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात आपने याद रखनी है। कैसे, अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी 1 लेना चाहिए, यहाँ पे 2 लेते हैं यहाँ पे 2, तो वो एक लाइन बनती है जो बाइसेक्ट करती है किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को और
थर्ड क्वाड्रेंट को, तो आपने इसलिए लिखना है कि लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन अगर आपके पास आ जाए एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो फिर आपके पास सेकंड और थर्ड बनता है। तो इस सवाल के लिए आपके पास फर्स्ट और थर्ड है, और अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास जब माइनस पे हम लिखेंगे, जब x इज इक्वल टू वाई लिखेंगे, तब तो आपके पास जो बनेगा वो फर्स्ट एंड थर्ड बनेगा। लेकिन जब आप x इज इक्वल टू माइनस वाई लिखेंगे, तब आपके पास सेकंड और फोर्थ बनेगा। अच्छा, ये आपने थोड़ा सोल्व करके देखना भी है कि x इज इक्वल टू वाई आपने कैसे, ये जो चीज़ है यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ इसके नीचे ले आएँ और इक्वल टू 1 कर दें। अब एब्सोल्यूट दोनों के हमने अलग अलग थे, मैंने एक साथ ही ले लिए। अब सल्यूट ख़त्म कैसे करते हैं, इसके ऑपोजिट साइड पे जो दूसरी तरफ जो नंबर होता है उसके साथ प्लस माइनस लगा देते हैं। तो एक दफ़ा अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा x जो है वो इज इक्वल टू प्लस वाई आ जाएगा, एक दफ़ा x इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू प्लस वाई आएगा तब क्या बनेगा, हमारे पास जो लाइन बाइसेक्टिंग कर रही है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कर रही है। लेकिन जब x इक्वल टू माइनस वाई आएगा तो जो लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें, अगले में भी सेम वही बात है कि जब आप इसका एब्सोल्यूट ख़त्म करोगे तो इसके साथ आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा। तो एक दफ़ा x जो है वो ग्रेटर देन +3 बनेगा, एक दफ़ा x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल देन -3 बनेगा। साइन वही रहेगा, एक दफ़ा प्लस में इसको लिखना है, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है। अच्छा, अब देखो दोनों ही x एक्सिस पे हैं, कोई y वाला नहीं है इसमें, दोनों x है। तो हमने एक प्लेन बनाई, एक दफ़ा हमने जो है +3 यहाँ पे पॉइंट ले लिया और दूसरी दफ़ा -3 था तो इधर ले लिया। अब हमने पता चला कि पॉइंट लाइन होना राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो पहले वो राइट साइड पे था जब x हमारे पास पॉजिटिव था, लेकिन लेफ्ट साइड पे जब हमने लिया जब हमारे पास जो x है वो -3 था। अगला क्वेश्चन देखें, x जो है ग्रेटर देन 2 है और y इक्वल टू 2 है, पॉजिटिव है और इसका मतलब भी ये पॉजिटिव है। दोनों प्लस प्लस कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होते हैं। उसके बाद हमारे पास x एंड y विद ऑपोजिट साइन, x का भी और साइन है, y का भी और साइन है। तो हमें पता है कि x या तो सेकंड में प्लस माइनस होते हैं या फिर हमारे पास फोर्थ में प्लस माइनस में आते हैं। एक जैसे हमारे कब होते हैं, फर्स्ट और थर्ड में होते हैं। तो ऑपोजिट उन्होंने बताना है, तो हमें पता है लाइन इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह जो आपका क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 1 आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बात याद रखनी है, अगर आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है ना, तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ही आता है, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बस आपने याद रखना है, फर्स्ट में प्लस प्लस है, सेकंड में माइनस प्लस है, थर्ड में माइनस माइनस है और फोर्थ में आपका प्लस माइनस है। जी, क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। हमने टू गिवन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस से आपको पता चल जाएगा, आपने डी वाला फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस का। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सारे के ऊपर आपने अंडर रूट लगाना है। सेकेंड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आपने मिड पॉइंट भी फाइंड करने हैं लाइन सेगमेंट के। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए वाला पार्ट हम करते हैं। ए जो है वो हमारे पास पॉइंट्स है 3 1, इसमें जो x की वैल्यू है वो 3 है और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। और अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो इसमें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू जो है वो -4 है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब डी हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक का है, तो हम ए बी लिखेंगे। अच्छा, अब x2 माइनस x1 करेंगे और फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। -2 और -3 मेरे पास -5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर वैसे ही लगा देंगे, -1 -4 -1 -5 आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर लेने से 25, फिर 25 आ गया। माइनस जो है वो हमारे पास ये ऊपर इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 25 + 25 50 आ जाएगा। अच्छा, 50 को हम इसके फैक्टर्स बना लें या इस फॉर्म में लिख दें, तो अब 5 का जो अंडर रूट 25 का अंडर रूट होता है 5,
वो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 2। तो ये यहाँ तक हमने क्या फाइंड किया है, इसका ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया। लेकिन उन्होंने कहा था साथ साथ आपने मिड पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है कि आपने x1 प्लस x2 करना है, ठीक है। तो x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, तो क्योंकि इनके साथ माइनस थे तो बीच माइनस आ गए। अब आपने सॉल्व करना है तो आपके मिड पॉइंट्स भी आ जाएंगे। अब बी वाला पार्ट इसका एक है, बी वाले पार्ट में भी पॉइंट आपको दिए हुए हैं। आपने इसमें भी क्या करना है, डिस्टेंस का ऊपर फॉर्मूला लगाना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के बाद आपने इनके भी मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। -3 और 1 आएगा। क्वेश्चन सी जो है वो भी एज इट इज़ ही है। इसमें भी आपने क्या करना है, पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे -3 और 5 आपके पास ये है। x2 में से x1 को माइनस करना है, ठीक है, उसका स्क्वायर ले लेना है। फिर y2 में से y1 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर ले लेना है। कैलकुलेशंस करनी है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कट हो जाएगा, 5 रह जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करवाना है, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, 20 आ जाएगा, 256 ओवर 9 आ जाएगा। एलसीएम लिया, 9 को मल्टीप्लाई किया 20 से, जो आंसर आएगा उसमें आपने 256 को ऐड कर देना है, तो 436 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9। कैलकुलेशन करके आपके पास ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन बुक में आपके पास ये फॉर्म है आंसर की, तो आपने ये आगे थोड़ी कैलकुलेशन कर लेनी है। फिर इसी के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास मिड पॉइंट्स भी आ जाएंगे। यहाँ तक आपका 4.1 का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट होता है। कुछ मुश्किल नहीं है। एक आपने कोऑर्डिनेशंस याद रखनी है, किस में कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ठीक है, वो याद रखनी है। और उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, और मिड पॉइंट्स का। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, एक दफ़ा से ही प्रैक्टिस आप करेंगे और आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह।